संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। इस्लाम के अनुसार प्रकृति की रचना। मुस्लिम धर्म के अनुयायी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता अर्थात ब्रह्म काल को अल्लाह अकबर मानते हैं और यह भी मानते हैं कि अल्लाह निराकार बेचून है, जबकि कुरान शरीफ में साफ लिखा है कि कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अपने स्तर का ज्ञान प्रदान करता है और अंत में बखबर इल्म वाला से अल्लाह अकबर के बारे में जानकारी मांगने का विकल्प छोड़ देता है। बखबर का अर्थ है तत्वदर्शी संत, सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान वाले संत। इससे यह होता है कि हम सबका रचयिता और एकमात्र वास्तविक पूज्य ईश्वर शरीफ की कई आयतों जैसे सूरत फुरकान 25 आयत 52-59 और फजाइल ए जिक्र आयत 1 में स्पष्ट रूप की प्रकृति का रचयिता सबका मालिक अल्लाह कबीर है। कुरान शरीफ मुसलमानों की प्रामाणिक पुस्तक है। कुरान में सृष्टि के तथ्यों का वर्णन किया गया है, सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को स्वीकार्य होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सभी को बनाने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला, सर्वशक्तिशाली अविनाशी ईश्वर रूप में है। वो मानव सदृश शरीर वाला है और सत्यलोक में रहता है। अमर निवास उसका नाम कबीर, कबीरा, खबीरा है। उन्होंने 6 दिनों में अपनी शब्द शक्ति से ब्रह्मांड की रचना की और 7वें दिन सिंहासन पर विराजमान हुए। ईसाई धर्म के अनुसार ब्रह्मांडों का निर्माता कौन है? इस्लाम की तरह ईसाई धर्म के लोग भी ईश्वर को निराकार मानते हैं और उनका मानना है कि ईसा ही वो सर्वोच्च शक्ति है जिनसे सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जबकि उनके धर्म ग्रंथ पवित्र बाइबल जेनेसिस में स्पष्ट लिखा है कि ईश्वर साकार है जिसने ब्रह्मांड की रचना की 6 दिन। साथ ही बाइबल से ये भी सिद्ध होता है कि सर्व सृष्टि रचनहार, सबके स्वामी व पूज्य परमेश्वर केवल परमेश्वर कबीर साहेब ही हैं। पवित्र बाइबल IYOV 36:5 और उत्पत्ति सिद्ध करती है कि परमेश्वर का नाम कबीर है और ईसा परमेश्वर के पुत्र थे जिन्हें विष्णु लोक से परमेश्वर का ज्ञान सुनाने के लिए भेजा गया था। प्रकृति की रचना सिख धर्म के अनुसार सिख अर्थात शिष्य पूज्य श्री गुरु नानक जी के वचनों पर चलने वाले शिष्य बाद में सिख कहलाए। सिख धर्म श्री गुरु ग्रंथ साहिब उनके पवित्र ग्रंथ में लिखे गए भाषणों का अनुसरण करता है। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक देव जी की आत्मा और शरीर की तरह है। परमेश्वर कबीर साहिब स्वयं आए और बे नदी पर गुरु नानक जी से मिले और उन्हें सतलोक सचखंड दिखाया, जिसके बाद नानक जी ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में लिखित भाषणों के माध्यम से उस परमेश्वर की महिमा की। नानक जी की वाणी में इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है कि परमेश्वर जो सचखंड सतलोक में निवास करता है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, उसका नाम कबीर देव है। नानक जी अपनी वाणी में बताते हैं कि उस परमेश्वर ने पहले पानी की बूंद से अंडा बनाया और उसमें एक आत्मा डाली, जिसे फोड़ने पर उसमें से एक शक्ति ज्योति निरंजन काल निकला, जो वर्तमान में 21 ब्रह्मांडों का मालिक है। उस परमेश्वर ने 5 तत्वों की रचना की, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। इन्हीं 5 तत्वों के सहयोग से समस्त प्राणियों के शरीर की रचना हुई है और यह नाशवान है लेकिन आत्मा अविनाशी है। अकाल पुरुष, सत्य पुरुष, भगवान कबीर देव स्वयं अपनी रची हुई सृष्टि के साक्षी हैं।